आज का विशेष ये है क्रिसमस का सार या फिर द क्रक्स ऑफ क्रिसमस, एसेंस ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस का सबसे मुख्य चीज, राइट? या फिर क्रिसमस का हृदय आप कह सकते हैं। जैसे जैसे हम कहते हैं कि मुद्दा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्रिसमस का यह है कि मसीह का मन। The crux of Christmas is the mind of Christ. The essence of the Christmas is the mind of Christ. जैसे सिस्टर ने हमें पढ़ के दिखाई कि यीशु मसीह का मन क्या है, वहां से हम विश्वासी होने के नाते ये सीख सकते हैं आज के प्रचार से। और ये हमारा मुख्य विचार है आज का प्रचार का, विश्वासियों के पास मसीह का मन होना चाहिए जो कलीसिया की एकता में प्रसन्न होता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों को खुद से ऊपर सम्मान देता है और सुसमाचार के लिए दूसरों का लाभ चाहता है। फिर से मैं मुख्य विचार को दोहराता हूं, विश्वासियों के पास मसीह का मन होना चाहिए जो कलीसिया की एकता में प्रसन्न होता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों को खुद से ऊपर सम्मान देता है और सुसमाचार के लिए दूसरों का लाभ चाहता है। इस चिट्ठी को पौलुस जेल से लिख रहे हैं। पौलुस जो है वो ये कलीसिया का स्थापना किया है। अगर आप पेत्रों का काम पढ़ते हैं तो पौलुस को प्रभु रोकता है बितनिया जाने से, गलतिया जाने से, और प्रभु को मैसेदोनिया से एक व्यक्ति बुलाता है। उसको सपने में प्रभु दर्शन देता है, कहता है कि आओ हमारे पास। और जैसे पौलुस वहां पर चले जाता है तो पहला चीज पौलुस किसको देखता है? पहला चीज पौलुस क्लेश को देखता है, बराबर? मतलब यानी प्रभु ने चुन लिया कि यहां पर सुसमाचार मत बांटिए, यहां पर बांटिए। प्रभु का योजना है कि फिलिपियों के लोगों तक जाए और वहां पर पहला चीज क्या होता है? ये लोग को जेल में डाल देते हैं। और पौलुस ये नहीं कहता है कि प्रभु आप चाहते कि हम ये जगह में सुसमाचार बांटे और पहला चीज हमें क्या कर रहे हैं आप? अब हमें आप जेल में डाल दे रहे हैं। उसके बाद पौलुस को पता चलता है कि प्रभु का योजना है कि जेलर का उद्धार हो जाए। तो जेलर का उद्धार हो जाता है, लिदिया का उद्धार हो जाता है, तब ये कलीसिया जो है उसका स्थापना हो जाता है। उसके बाद पौलुस इनको धन्यवाद देता है कि आप लोग मुझे सेवकाई में मदद कर रहे हैं। तो पौलुस आनंदित होता है कि आप लोग सेवकाई में सहभागी है, यू आर पार्टनरिंग विथ मी इन द गॉस्पल। और क्योंकि उन्होंने पैसा दिया पौलुस को, जैसे पौलुस अलग अलग प्रांतों में जाके सुसमाचार बांट रहा है, इन्होंने आर्थिक रीति से सहायता की पौलुस की, उसके लिए धन्यवाद देता है पौलुस। और पौलुस ये कहता है कि आप लोग सहभागी है प्रारंभ से, जो दिन से मैं आपको जानता हूं उस दिन से आज तक आप मेरे साथ चल रहे हैं। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मुझे आनंद हो रहा है। दूसरा पौलुस ये कहता है कि सीजर, राइट, सीजर का भी उद्धार हो गया। उनके घर वाले आपको धन्यवाद देते हैं। अब पौलुस इसलिए आनंदित है कि जिस जेल में इसको रखा गया वहां का जेल का अधिकारी का उद्धार हो गया है। तो पौलुस इसलिए आनंदित है। और इसलिए नहीं, पौलुस ये कहता है कि मेरे जेल में डालने से कई पासबानों का हिम्मत बढ़ गया है, वो लोग और प्रचार करने लगे। पौलुस इन सब से आनंदित हो रहा है, लेकिन पौलुस किसी एक चीज से उदास है। वो क्या है? वो ये चीज से उदास है कि इन लोगों के पास यीशु मसीह का मन नहीं है। ये लोग स्वार्थी लोग हैं। हो सकता है ये लोग पैसा दे रहे हैं। पौलुस कहता है कि आपके पैसे से मुझे क्या करना है? मुझे खुशी हो रही है क्योंकि सेवकाई आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज आप में कमी है, एक चीज की कमी है। मैं खुश हूं, मुझे आनंद हो रही है। और जैसे हम दूसरे वचन में सीखेंगे, वो ये कहता है कि क्या आप मेरे आनंद को और बढ़ा सकते हो? तो आप पूछ सकते हैं कि पौलुस कैसे बढ़ा सकता हो?
देखिए क्रिसमस के और देखिए और एक चीज कीजिए, वो क्या है? वो ये है कि मसीह का मन को आपके बीच में रखिए। तो क्रिसमस का सार क्या है? अगर पौलुस केबीसी से एक चीज जानता, एक चीज चाहता है क्रिसमस के द्वारा, ये महोत्सव में सुंदर तरीके से हमने डेकोरेशन किया है, कैरल सिंगिंग हम कर रहे हैं। आप लोग में से कई लोग ये अभी भी सोच रहे होंगे कि क्या पहने 25 तारीख को, ये सब चल रहा है। लेकिन पौलुस एक आशा रखता है, यीशु मसीह हमसे आशा रखते हैं, पासबान होने के नाते हम सब से मैं एक आशा रखता हूं। क्या है? क्या हम में मसीह का मन है? क्या है वो मन? क्या है वो मन? देखिए दूसरा अध्याय पहला 2 वचन, दूसरा अध्याय पहला 2 वचन, कलीसिया की एकता में मसीह का मन प्रसन्न होता है। कलीसिया की एकता में मसीह का मन प्रसन्न होता है। क्या है ये मन? देखिए पौलुस क्या कहता है। पौलुस बहुत सारे चीजों के बारे में आनंद उठा रहा है। पौलुस कहता है कि मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं, लेकिन एक चीज करने से मेरा आनंद और बढ़ेगा। क्या है वो चीज? अरे जेलर, जो जेल के अधिकारी, उसका उद्धार हुआ है। आपको आनंद नहीं हो रहा है? पौलुस कहता है हाँ आनंद हो रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे एक चीज में आनंद होगा। वो क्या है हम देखने वाले हैं। और दूसरा चीज, फिलिपियों का लोगों ने एपफ्रोडिटस को भेजा, और ये व्यक्ति पौलुस को ढूंढते ढूंढते अपने आप को संकट में डाल दे। ये व्यक्ति मरने भी वाला था, और पौलुस कहता है कि प्रभु की जय हो कि एपफ्रोडिटस मरा नहीं, क्योंकि अगर वो मर जाता तो आप लोग ना खुश हो जाते, आप लोग उदास होते। अगर आप लोग उदास हो जाते तो मैं भी उदास हो जाता। तो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता है पौलुस कि एपफ्रोडिटस को आप लोग मारे नहीं, प्रभु मारा नहीं, वो जिंदा है अभी भी। और एपफ्रोडिटस ने एक भेंट लेके पौलुस के पास आ गया। पौलुस को भेंट मिल गया, आर्थिक रीति से कुछ सहाय मिल रहा है। पौलुस कहता है मैं खुश हूं, लेकिन एक बात से मुझे ज्यादा खुश होगा। पौलुस पहले दो वचन में हमें बताते हैं वो बात क्या है। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, हाँ सुसमाचार के द्वारा ये सब है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। पौलुस क्या कह रहा है कि मेरा आनंद कैसे पूरा हो सकता है? जब आप लोग एक मन में रहेंगे तब मेरा आनंद पूरा होगा। और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। यीशु मसीह का मन या फिर मसीह का मन यह है कि पौलुस जेल में बैठ के इस बात के बारे में नहीं सोच रहा है कि मुझे कब बेल मिलेगा, मुझे कौन बाहर निकालेगा। पौलुस इस बात से खुश नहीं हो रहा, अरे मुझे तो पैसे मिल गए फिलिपियों के लोगों से। पौलुस इस बात से नाखुश है कि भाई आप लोग में एकता नहीं है। वो संकेत से गुजर रहा है, क्लेश उठा रहा है। हो सकता है कि कई दिनों में उसको नहरों मार डालेगा, लेकिन पौलुस ये कह रहा है कि यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। क्या आनंद पूरा करो पौलुस? कि एक मन रहो। एक मन रखो भाई और बहनों, खुद के बारे में मत सोचो। एक मन रखो और एक ही प्रेम रखो, एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। मतलब ये कलीसिया में एकता नहीं था। और पौलुस कहता है जब कलीसिया एकता में बढ़ता है तो मुझे क्या होता है? आनंद होता है। सही प्रभु का वचन बांटने वाला कौन है? सही पासबान कौन है? आपको जानना है कि कौन से पासबान को कलीसिया का पासबान रहना चाहिए? ऐसे पासबान को। कौन से पासबान को? जिसको कलीसिया के एकता से आनंद मिल रहा है। और सही सदस्य कौन है? जो झगड़े में गैसलेट नहीं डाल रहे, पेट्रोल नहीं डाल रहे। झगड़े के वजह से क्या हो रहा है? उनको एकता नहीं है कलीसिया में। उनको क्या हो रहा है? उनको उदास हो रही है, कानाफूसी चल रहा है। वो लोग आनंद नहीं उठा रहे। वो लोग कह रहे हैं अरे एक मन रखो।
इस क्रिसमस के समय हम क्या सीख सकते हैं? अगर आपके पास यीशु मसीह का मन है, जो मन पौलुस में भी था और जो मन हमारे यीशु मसीह में था, तो वो मन क्या करता है? कलीसिया की एकता में मसीह का मन प्रसन्न होता है। क्या आपके पास यीशु मसीह का मन है? क्या आप ये चाहते कि हम एक मन रखें, हम एक प्रेम रखें, हम एक चित्त रखें, हम एक मानसा के हो? क्या आप प्रयास कर रहे हैं? क्या आप कुछ चीज को त्याग दे रहे हैं एकता बढ़ाने के लिए? इस क्रिसमस के समय हम सब कुछ कर सकते हैं। हम इसके बारे में भी सोच सकते हैं कि हम बेहतर कैसे दिखें, हम कैसे बेहतर डेकोरेशन करें। लेकिन अगर कलीसिया में एकता नहीं है, जो फिलिपियों के कलीसिया में था, तो हम में प्रभु का मन नहीं है। प्रभु का मन क्या करता है? कलीसिया की एकता में प्रसन्न होता है। पौलुस जेल में बैठ के ये कह रहा है, मुझे बहुत चीजों के बारे में खुशी हो रही है। पैसे मिल रहा है आपसे, देखिए आपका अधिकारी का उद्धार हो गया, लेकिन एक चीज से मुझे आनंद नहीं मिल रहा है। मेरा आनंद पूरा होगा, मुझे बोनस मिल जाएगा। क्या है बोनस? अगर आप लोग एक मन रखेंगे, अगर आप लोग प्रेम में बढ़ेंगे, अगर आप लोग एक ही चीज से प्रेम करेंगे, अगर आप लोग एक ही चित्त रखेंगे, अगर आप लोग एक ही मानसा रखेंगे, अगर ये आप लोग करेंगे, तो मुझे आनंद मिलेगा। ये कैसे होगा? जब हम नम्र बनेंगे, जब हम यीशु मसीह जैसे सोच रखेंगे। खारगर बाइबल कलीसिया के सदस्यों से ये विनती करना चाहता हूं कि ये नाताल के समय, बड़ा दिन के समय, क्रिसमस के समय, क्रिसमस का सार ये है कि मसीह का मन, और मसीह का मन एकता में प्रसन्न होता है, कलीसिया की एकता में प्रसन्न होता है। हम पौलुस के जीवन से सीख सकते हैं कि वो व्यक्ति खुद के बारे में नहीं सोच रहा है। वो व्यक्ति को इससे आनंदित नहीं हो रहा है कि उसको कुछ सहायता मिल गया है। वो व्यक्ति इस बारे में नहीं सोच रहा है कि देखिए मुझे एटलीस्ट फैन तो लगाइए यहाँ पे, अरे मुझे निकाल दीजिए, किसी पॉलिटिशियन से बात कीजिए और मुझे यहाँ से निकालिए। पौलुस कहता है कि मुझे आनंद किस बात से होगी? जब आप लोग एकता में बढ़ेंगे, जब आप लोग एक ही मन रखेंगे, एक ही मन के होंगे। क्योंकि पौलुस ये जानता है कि यीशु मसीह कलीसिया के एकता के लिए मरे। हम साल भर साल आते हैं कलीसिया में, लेकिन हम लोग एकता को नहीं बढ़ाते हैं। क्या आप उनमें से एक सदस्य है जो दूसरों के जीवन को देख के ईर्ष्या करते हैं? जब दो बहन लोग आपस में बात नहीं करते तो आपको खुशी हो रही है। और ये बंबई में होता है बराबर। जब लोग इकट्ठा होते हैं, हम ऑफिस में लेट भी होंगे, लेकिन हमको पता करना है कि क्यों खड़े हैं लोग, और ये हम कलीसिया में भी लेके आते हैं। दो लोगों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, हम लोग एकता बढ़ाने के बजाय हम लोग और भी बिगाड़ते हैं। वो मसीह का मन नहीं है भाइयों और बहनों। और अगर आप एक सही विश्वासी है, अगर आपका उद्धार हुआ है, अगर आप यीशु मसीह के सुसमाचार जानते हैं, जब लोग एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, जब लोग सुसमाचार के खिलाफ जाते हैं, जब लोग कानाफूसी करते हैं, आपको खुश नहीं होना चाहिए। और जब एकता बढ़ रहा है, दो बहन लोग जो पहले बात नहीं करते थे अब बात कर रहे हैं, साथ में झाड़ू मार रहे हैं, साथ में समोसे बांट रहे हैं, साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, साथ में प्रभु बोझ तोड़ रहे हैं, एक दूसरे से गले मिला रहे हैं। क्या आप खुश होते हो? अगर होते हो तो आप में प्रभु का मन है। प्रभु का मन क्या करता है? एक मन रखता है, एक प्रेम रखता है, एक चित्त रखता है और एक मानसा रखता है। इस बड़े दिन के महोत्सव में मैं ये विनती करना चाहता हूं, अगर आपके पास प्रभु का मन है तो वैसा मन कलीसिया की एकता में प्रसन्न होता है। क्या आप उनमें से एक हो? ये सब ठीक है, ये महोत्सव ठीक है, साल में एक बार हम खुशी बनाते, साथ में गाना गाते, एक दूसरे के घर में जाते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, कलीसिया एकता में बढ़ रहा है कि नहीं? क्या हम एक सोच रख रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि सभी को कॉफी पसंद करना है, सभी को चाय पसंद करना है, सभी को काला कलर का रंग पसंद आना चाहिए। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं। आपको सफेद भी पसंद है, फिर भी आप दूसरों को नीचा नहीं देखते। हाँ, हमें सफेद पसंद नहीं है, लेकिन भाई को काला रंग पसंद है, इसलिए हम आनंदित है। इसको कहते हैं हम यीशु मसीह का मन। हाँ, हमको कॉफी पसंद नहीं है, लेकिन बाकी सब लोग
कॉफी पी रहे लेकिन हम भी पिएंगे क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। हमको ये समय पसंद नहीं है लेकिन कलीसिया को पसंद है, हम कलीसिया के लिए करेंगे। ये है प्रभु का मन। और पौलुस कहता है कि अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो मेरा आनंद बड़ा होगा। किस चीज में आपको आनंद मिलता है? पैसों में, एक्स्ट्रा बोनस मिलने से, जब आपके बच्चे अच्छे अंक लाएंगे उसमें आनंदित होना चाहिए आपको। लेकिन ये आनंद केवल सच्चे विश्वासियों को, जो लोग कलीसिया से प्रेम करते हैं, जो लोग सुसमाचार जानते हैं, जो लोग सुसमाचार केंद्रित है, जो लोग यीशु मसीह के मन को जानते हैं, वो लोग ऐसे चीजों पे आनंद करते हैं। क्या आनंद करते हैं? ये भाई नहीं आ रहे थे कलीसिया, अब आ रहे हैं। ये सिस्टर का पति का उद्धार नहीं हुआ था, अब हो गया है। हमें पता था कि ये दोनों सिस्टर या फिर दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया था, अब ये लोग साथ में आ गए। क्या आप लोग ये चीज में आनंद उठा रहे हैं? कलीसिया की एकता में मसीह का मन प्रसन्न होता है। एक व्यक्ति ऐसा लिखता है, एक कलीसिया की सर्वोच्च महिमा यह है कि उसके सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण सद्भाव में रहते हैं। फिर से दोहराता हूं, एक कलीसिया की सर्वोच्च महिमा यह है कि उसके सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण सद्भाव में रहते हैं। हमारे कलीसिया का शान, या फिर अंग्रेजी में हम कहते हैं कि द क्राउनिंग ग्लोरी, राइट, सर्वोच्च महिमा। हमारा कलीसिया का महिमा क्या है? ये नहीं है कि ये 2-2 स्क्रीन है, ये नहीं है कि बढ़िया साउंड सिस्टम है, ये नहीं है कि हम कामधेनु में मिलते हैं, ये नहीं है कि हमारे पास 1.5 लाख का बजट है, ये नहीं है कि हमारे पास साउंड सिस्टम है, एप्पल लैपटॉप है, ये नहीं कि हमारे क्वायर बहुत महान है, नहीं, ये नहीं कि हमारे पासबान को यूनानी भाषा से प्रचार करना था, ये नहीं है, हमारे पासबान बाइबल कॉलेज में पढ़े, ये नहीं है। हमारा कलीसिया का महिमा ये होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ हर एक सदस्य प्रेम पूर्ण सद्भाव दर्शा रहे हैं। ये होना चाहिए हमारे कलीसिया का महिमा। हम ये बात की वाहवाही करेंगे कि हमारे कलीसिया के सदस्य एकता में बढ़ रहे हैं। क्या आपके पास प्रभु का मन है? अगर आपके पास प्रभु का मन है तो वो मन एकता, कलीसिया की एकता में प्रसन्न होगा। और दूसरा चीज पौलुस कहता है, जो मन एकता रखना चाहता है वो मन ये भी करता है। क्या करता है? मसीह का मन त्यागशील और विनम्र है। मसीह का मन त्यागशील और विनम्र है। देखिए 3 वचन और 4 वचन। जो मन एकता को बढ़ाने का प्रयास करता है वो मन कैसा होता है? वो मन 3 और 4 वचन के अनुसार त्यागशील और विनम्र है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। इसको हम काउंटर इंट्यूटिव कहते हैं, यानी ये हमारे जहन के विपरीत है। ये नेचुरल थिंकिंग नहीं है। लोग साधारण रीति से आम तौर पे ऐसा सोच नहीं रखते। आपको संस्कृति क्या सिखाता है? अगर वो लोग ईंट से मार रहे हैं, आपको पत्थर से मारना है। अगर वो लोग ऑल्टो लिए तो आपको क्या लेना है? आपको खिया कार खरीदना है। आपको बेहतर दिखाना है। हम थोड़ी दूसरे से छोटे हैं, हम थोड़ी दूसरे से कम है। लेकिन पौलुस ये कहता है, मसीह का मन विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ नहीं करता है। झूठी बड़ाई क्या है? यानी अपने पास कुछ नहीं है, मतलब हमारे पास बड़ाई करने का कोई आधार नहीं है, लेकिन हम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम झूठी बड़ाई करते हैं। यीशु मसीह के सामने हर एक बड़ाई झूठी है, क्योंकि यीशु मसीह का मन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह का नजर में हम सब कीड़े हैं। और जब हम लोग कहते हैं कि हम ये प्रांत से, हम वो प्रांत से, भैया हम लोग बैंड्रा से हैं, हम लोग अंधेरी से हैं, हम लोग खारगर से नहीं हैं, हम लोग धारावी से नहीं हैं, हम लोग हीरानंदानी में रहते हैं। ये ऐसी बड़ाई, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। यीशु मसीह का मन ऐसा नहीं है। हमने पीएचडी किया है, हाँ हमारे पास 2 मास्टर्स है, हम थोड़ी एक दूसरे के साथ बैठेंगे, समोसे खाएंगे,
झाड़ू मारेंगे। हाँ, वो तो हम साथ में आराधना करते हैं, लेकिन हमारा औदा कुछ और है। पौलुस कहता है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आपको पता है कब खानाफूसी बंद होगा? क्या आपको पता है कब ईर्ष्या बंद होगा? क्या आपको पता है कब झगड़े बंद होगा? पाप से भरा क्रोध कब बंद होगा? जब हम ये करेंगे। क्या करेंगे? पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक्चुअली या का भाषांतर ऐसा होना चाहिए, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। ट्रीट अदर्स बेटर देन यू। लेकिन संस्कृति क्या कहता है? अपने आप को बेहतर समझना है। आप लोग ये सुने भी होंगे कई कई बार इंटरव्यू में, कई लोग कहते हैं कि शीशा के सामने जाके कहो यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आप बेहतर हो, आप बेहतर हो, आप बेहतर हो। लेकिन वचन क्या कहता है? हर वक्त ये कहो कि नहीं, भाई बेहतर है, बहन बेहतर है, हम तो पापी हैं, हम तो कीड़े लोग हैं, हमको तो नरक मिलना चाहिए, हमको तो कभी उद्धार मिलना ही नहीं चाहिए। ये मन यीशु मसीह का मन है जो दूसरों को बेहतर समझता है। ये संस्कृति के विपरीत है, ये हमारे परंपरा के विपरीत है, ये जो ज्ञान है संसार के ज्ञान से विपरीत है। संसार का ज्ञान क्या है? दूसरों को हराना, आर या पार। अगर सीधा उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करना है। ये सीख बाइबल के विपरीत है। बाइबल क्या सिखाता है? दूसरों को अपने से बेहतर समझो। जो व्यक्ति दूसरों को अपने से बेहतर समझ रहा है वो थोड़ी दूसरे से झगड़ा करेगा कि आपने मुझे सम्मान नहीं किया है, आपने मुझे आदर नहीं दिया है। अरे मुझे तो आदर मिलना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा सोच का दवाई क्या है? जो अपने आप को बड़ा समझता है, ऐसा सोच का दवाई यह है कि दीनता से एक दूसरे को अपने से बेहतर या अच्छा समझो। जब कलीसिया में हर एक सदस्य एक दूसरे को बेहतर समझेंगे, अरे वो सिस्टर को दीजिए, वो सिस्टर बेहतर है हमसे, वो सिस्टर बड़े हैं, वो सिस्टर आपको सिखा सकती है, हम नहीं। ये केवल हम बाहर ही नहीं दिखाते, लेकिन ये हमारा मन है, सोच है। जो ये शब्द है मसीह का मन, ये जो शब्द है वो बहुत ही गहरा है। आप कह सकते हैं कि ये एक विश्व दृष्टि है, वर्ल्ड व्यू है। ऐसे हम करते ही नहीं, हम सोचते हैं। अगर कोई भाई बहन आजू बाजू में नहीं है फिर भी हमारा सोच ऐसा ही है। कैसा है? कि हम मसीह का मन रखते हैं। मसीह का मन कैसा है? हमारा विश्व दृष्टि ऐसा है, हम जब अकेले में भी हैं हमें ऐसा लगता है कि दूसरे लोग बेहतर है। और ये एक्चुअली ये झूठा नहीं, ये सच है। जब अपने आप को आप यीशु मसीह के धार्मिकता के सामने देखते हो, अपना पाप को देखते हो, जब ऐसा लगता है कि दूसरा सिस्टर आपसे बेहतर है, दूसरा भाई आपसे बेहतर है, क्योंकि हमें तो नरक मिलना चाहिए। मसीह का मन त्यागशील और विनम्र है। त्यागशील क्यों है? क्योंकि वो दूसरे के बारे में सोच रहा है। और विनम्र क्यों है? क्योंकि दीनता से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझ रहा है। कैसा कलीसिया होगा जब हम दूसरों को हमसे बेहतर समझ रहे हैं। हमें झगड़े क्यों आते हैं? हम एक दूसरे से नाराज क्यों होते हैं? क्योंकि हमको जो आदर मिलना चाहिए था हमारे हिसाब से वो आदर नहीं मिला। हमको जो पद मिलना चाहिए था वो पद नहीं मिला है। हमको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। इन्होंने मुझे आंटी बोल दिया है, इन्होंने मुझे सिस्टर नहीं बोला है। हम ये चीजों के बारे में ज्यादा गौर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजों के बारे में हमें ज्यादा गौर नहीं करना है, लेकिन जीवन इससे बड़ा है। यीशु मसीह को किसने अंकल नहीं कह दिया कि वो ये हो गए। यीशु मसीह को कहे कि अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो आइए नीचे। यीशु मसीह को जो लोग चोर आजू बाजू में जिनको उनके साथ क्रूस पर चढ़ाया था, उन्होंने कहा कि आप भी चोर हैं, आइए नीचे, अगर दम है तो आइए बचाइए हमें। यीशु मसीह को भी भड़का रहे थे। लेकिन यीशु मसीह वो वक्त आपके बारे में सोच रहे थे। अगर यीशु मसीह क्रूस से नीचे आते तो आपको कौन बचाता? तो जब गाली दे रहे थे यीशु मसीह को, जब शर्मिंदा कर रहे थे यीशु मसीह को, वो आपके बारे में सोच रहे थे। और जब आपको यीशु मसीह के वजह से जब लोग गाली देते हैं, जब लोग नीचा देखते हैं,
आपको यीशु मसीह के बारे में सोचना है, क्योंकि वो आपके बारे में सोचे, इसीलिए तो वो क्रूस के नीचे नहीं आए। और जब आप इसके द्वारा गुजरते हैं, हम में से कोई भी वो चीज के द्वारा नहीं गुजरेंगे जो यीशु मसीह गुजरा। लेकिन आपको अगर लगता है कि हम भी वैसे चीज से गुजर रहे हैं, उस समय में हमको यीशु मसीह के बारे में सोचना है। यीशु मसीह के वजह से हम भी नम्र बन रहे हैं, हम भी कुछ नहीं कहेंगे, हम गाली नहीं देंगे फिर से। हाँ, हो सकता है कि हमें कई लोग ने नीचा देख लिया, इससे कोई बात नहीं है भैया, क्योंकि क्योंकि हम में कोई मान है ही नहीं, तो अपमान कैसे होगा? जब हम अपने आप को दीन समझते हैं, जब हम दूसरों को हमसे बेहतर समझते हैं, तब हम यीशु मसीह का मन दिखा सकते हैं। मसीह का मन त्यागशील और विनम्र है। और देखिए 4 वचन में पौलुस कहता है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। इस क्रिसमस से हम क्या सीख सकते हैं? यीशु मसीह जो पिता के समान है, वो अपने पद के बारे में नहीं सोचे, वो अपने महिमा के बारे में नहीं सोचे, वो अपने गौरव के बारे में नहीं सोचे, वो अपने अधिकार के बारे में नहीं सोचे। जो व्यक्ति सबको जीवन दिया, उन्हीं लोगों के हाथ में अपना जीवन खो दिया। इसे कहते हैं हम मसीह का मन। जानबूझकर हम शर्मिंदगी को सह लेते हैं, जानबूझकर हम हार जाते हैं लोगों के नजर में, क्योंकि हम में मसीह का मन है। तो पौलुस ये आशा रखता है कि कलीसिया में एकता का बढ़ोतरी हो। पौलुस ये आशा रखता है कि ये लोग मसीह के मन के अनुसार त्यागशील और विनम्र रहें। लेकिन कैसे हो सकता है? तो पौलुस एक उदाहरण देता है। पौलुस किसका उदाहरण देता है? पौलुस यीशु मसीह का उदाहरण देता है। देखिए, तीसरा पॉइंट यह है कि 5वें वचन से 8वें वचन तक हमें यीशु मसीह का मन दिखता है। यीशु मसीह का मन कैसा है? यीशु हमें अपने जन्म, जीवन, पीड़ा और मृत्यु के माध्यम से महिमा मसीह का मन सिखाता है। 5 से 8 तक हम ये सीख सकते हैं, यीशु हमें अपने जन्म, जीवन, पीड़ा और मृत्यु के माध्यम से मसीह का मन सिखाता है। मसीह का मन क्या है? मसीह का मन क्या है? देखिए 5वां वचन, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। कैसा हो? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, नम्र कर दिया, खाली कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। मसीह का मन क्या है? मसीह का मन यह है कि यीशु मसीह पिता के समान है। क्योंकि पिछले हफ्ते हमने सीखा कि यीशु मसीह सबको बनाए, यीशु मसीह सृजनहार है, यीशु मसीह पिता से कम नहीं है, पिता के समान है। यीशु मसीह, पिता और पवित्र आत्मा, ये लोग समान है। ये लोग तीनों भी दैवी स्वभाव रखते हैं। 3 परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है, लेकिन 3 व्यक्ति है और 3 व्यक्ति समान है। और यीशु मसीह हमारे त्रिएक परमेश्वर में दूसरे व्यक्ति है। मतलब जब पिता थे तो यीशु मसीह भी थे। जो पिता के पास गुण है वो यीशु मसीह के पास भी गुण है। जो फरिश्ते पिता को प्रशंसा करते हैं वही फरिश्ते यीशु मसीह को महिमा देते हैं। उस पद में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, मतलब चरित्र से ही, स्वभाव से ही यीशु मसीह पिता के समान है। यीशु मसीह इसीलिए मनुष्य नहीं बन गए क्योंकि वो पिता के अधीन है, पिता से कम है, वो पिता से कम दैवी नहीं, पिता के समान है। जैसे कई लोग मानते हैं कि एक ही परमेश्वर है, वो है पिता, और पुत्र जो है वो परमेश्वर नहीं है। वो झूठ है। वैसा सीख नरक से आता है। लेकिन बाइबल यह कहता है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, मतलब परमेश्वर के समान होकर भी, जो स्वरूप, जो चरित्र परमेश्वर में था, पिता में था, वो यीशु मसीह में भी था।
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने या फिर समान होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मतलब अगर यीशु मसीह को मनुष्य बनना है तो पिता के अधीन होना होगा, कई वर्षों के लिए महिमा को छोड़ के आना होगा। अब जो है जब धरती में आएंगे फरिश्ते प्रशंसा नहीं करेंगे, पापी लोग गाली देंगे। अब जो है वो मुकुट पहनकर सिंहासन पर नहीं बैठेगा। फिर भी यीशु मसीह चुन लिया कि हां मैं ये सबके द्वारा गुजरूंगा, इसलिए वो स्वर्गीय स्थान को छोड़ता है, ये सब ऐश्वर्य को छोड़ता है। हमको क्या है, हमको ये चाहिए, लेकिन यीशु मसीह वो सब छोड़ के हमारे लिए आए। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। एक क्षण के लिए भी ऐसा मत सोचो कि यीशु मसीह को आना पड़ा। नहीं, यीशु मसीह आए। कौन है आप और मैं कि यीशु मसीह को आना पड़ा? पापी लोगों के लिए मरने के लिए क्यों यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान को छोड़ के आएंगे? उनको किसी ने जबरदस्ती नहीं किया, वो चाहे। एक प्रश्न पूछते हैं हम कि यीशु मसीह को कौन मारा? पिता ने मारा, रोम के सैनिक मारे, यहूदी लोग मारे, अन्य जाति लोग मारे? ये सब उत्तर सही है, लेकिन क्या आपको पता है कि यीशु मसीह को किसने मारा? यीशु मसीह को खुद ने मारा, क्योंकि यीशु मसीह खुद आए स्वर्गीय स्थान को छोड़ के। वो निर्णय यीशु मसीह खुद लिए। पिता के समान होते हुए भी पिता के साथ उनकी आराधना हो रही थी, फिर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। कुछ समय के लिए ऐसे पद को छोड़ दिया। यीशु मसीह कभी भी भूखे नहीं थे। क्या आपको पता है? यीशु मसीह को किसी की भी कमी नहीं थी। यीशु मसीह कभी सीखे नहीं, लेकिन उनके जब जन्म लिए उसके बाद गौशाले में थे। उसके बाद जब किसी ने पूछा कि आपका दूसरा आगमन कब होने वाला है, क्योंकि वो मनुष्य थे और मनुष्य सब कुछ नहीं जानता है, उसने कहा कि मुझे नहीं पता। देखिए, जिसमें कोई सीमा नहीं उसने सीमा ले लिया, जिसमें कोई कमी नहीं वो कमी का महसूस करने लगा। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य बनना चाहता था। वो मनुष्य हमारे लिए बन गया। क्यों? अपने लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, हमारे लिए। मसीह का मन क्या है? मसीह का मन ये है कि उसके पास सब कुछ था। वो कभी कुछ सीखा नहीं, कभी भूखा नहीं था, कभी सोया नहीं, क्योंकि परमेश्वर को किसी की कमी नहीं। परमेश्वर कभी कुछ सीखता नहीं है, परमेश्वर कभी कुछ जानता नहीं है, परमेश्वर कभी आश्चर्य होता नहीं है, परमेश्वर कभी अब और पवित्र बनता नहीं है, परमेश्वर कभी अपने ज्ञान में बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये सभी मनुष्य का चीज है। लेकिन यीशु मसीह ये सब कुछ जानते हुए, उसको पता था कि हमारे घर में आएंगे वो, और हमारे घर में जैसे आएंगे हम उसके ऊपर उल्टी कर देंगे। फिर भी यीशु मसीह ये सब कुछ जानते हुए क्या किए? परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, यानी दास का स्वरूप धारण किया। अगर ऐसा भाषांतर होता तो और बेहतर होता कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। कैसे शून्य कर दिया? कि दास का स्वरूप धारण किया। मतलब दास का स्वरूप धारण करना मतलब शून्य कर दिया। कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया? क्या परमेश्वर होना छोड़ दिया? नहीं, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर एक और चरित्र लगा दिया। मतलब परमेश्वर है लेकिन परमेश्वर होना नहीं छोड़ा, एक और स्वरूप जोड़ दिया। इसको हम कहते हैं कि द्विधारी। यीशु मसीह द्विधारी है। यीशु मसीह के पास एक स्वभाव जो है वो अनंत काल से है, दैवी स्वभाव है, लेकिन उन्होंने एक और स्वभाव को जोड़ दिया। इसको हम कहते हैं कि शून्य कर दिया। कैसे शून्य कर दिया? अब जो परमेश्वर सब कुछ चीज बनाया वो अब प्यासा बनेगा। अब जो परमेश्वर सब कुछ चीज बनाया वो अब भूखा होगा। अब जो परमेश्वर जो कभी सोता नहीं है अब वो सोएगा। अब जो परमेश्वर जिसके पास कोई कमी नहीं है वो कंगाल हो जाएगा। इसको कहते हैं मसीह का मन, कि यीशु मसीह के पास सब कुछ है। यीशु मसीह परमेश्वर है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया
और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मतलब परमेश्वर के लिए मनुष्य की समानता में हो जाना मतलब शून्य हो जाना है। समझ रहे हो? अगर परमेश्वर मनुष्य बनता है तो उसका परिभाषा क्या है? शून्य हो जाना। मतलब प्रभु के बिना हम लोग शून्य हैं। परमेश्वर जो महिमा के बीच में रहते हैं, जो महिमा से भरे हुए हैं, जो गौरव से भरे हुए हैं, वो दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यह है मसीह का मन, जिसके पास सब कुछ है, आदर है, गौरव है, महिमा है, किरीट है, मुकुट है, पद है। वो परमेश्वर है, परमेश्वर के समान है, सब कुछ उसने ही बनाया। फिर भी दास का रूप धारण किया, शून्य कर दिया। उतना ही नहीं, पद ये कहता है और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की भी सह लिया। दास बन गया, कंगाल हो गया, दीन बन गया। इतना दीन बन गया कि उन दिनों में जैसे लोग कसाब के जैसे होते हैं, जैसे पार्लियामेंट में अटैक हो गया, हमें पता है किसने किया, अफजल गुरु, वैसा बन गया। हमारी नजर में ये नाम आएंगे बराबर, क्योंकि ये लोग कौन है? ये लोग हमारे देश पर क्या किए? हमला किए। वैसे लोगों को क्या होता है? फांसी पर चढ़ाते थे। और उन जमाने में रोम के लोग किसको क्रूस पर चढ़ाते थे? जो लोग ऐसे हैं, आतंकवादी है, जो लोग अपने देश के खिलाफ जा रहे हैं, जो लोग रोम के देश हैं या फिर उनके अधीन नहीं रह रहे। यीशु मसीह मान लो कि लोगों के नजर में कसाब बन गया, लोगों के नजर में एक आतंकवादी बन गया, लोगों के नजर में सबसे तुच्छ व्यक्ति यीशु मसीह लोगों के नजर में क्रिमिनल बन गया है। इतना दीन हो गया कि मृत्यु को भी सह लिया। इसको कहते हैं यीशु मसीह का मन। पौलुस ये चाहता है कि एक कलीसिया में एकता बढ़े। पौलुस ये चाहता है कि एक कलीसिया में लोग त्यागशील होए। पौलुस ये चाहता है कि ये कलीसिया में लोग विनम्र बने। और सबसे बड़ा उदाहरण क्रिसमस का उदाहरण है। क्या है? कि जो यीशु मसीह परमेश्वर के समान है, महिमा छोड़ते हैं, आदर छोड़ते हैं, गौरव छोड़ते हैं, वो पद को छोड़ के मनुष्य बन जाते हैं, एक और स्वभाव को जोड़ लेते हैं अपने ऊपर। अब जो परमेश्वर जिसमें कोई कमी नहीं है, वो कंगाल हो जाते हैं ताकि हमें उद्धार मिले। और वो पिता के अधीन हो जाते हैं, आज्ञाकारी हो जाते हैं। जिन्होंने आज्ञा बनाया वही अभी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्यों? हमारे लिए। और वो क्रूस की मृत्यु भी सह लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि मसीह का मन। क्या है मसीह का मन? मसीह का मन यह है कि सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है, फिर भी वो सब कुछ त्याग दिए दूसरों के लिए, हमारे लिए। अगर वो पद को नहीं छोड़ के आते तो हमें आज उद्धार नहीं मिलता। क्रिसमस में हम ये सीख सकते हैं कि पद, गौरव, महिमा, ये सब को त्याग देने वाला यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, नजरत जैसे एक छोटे देश, बेथलेहम जैसे एक छोटे देश में पैदा होता है। और जो व्यक्ति दूसरों को आज्ञा दे सकता है, वो व्यक्ति अपना घुटना टेकता है और दास जैसे दूसरों का पैर धोता है। वो व्यक्ति जो 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 सबको खाना खिलाता है, वो व्यक्ति जो सबको पानी देता है, वो व्यक्ति प्यासा बन जाता है क्रूस पर। जो व्यक्ति जिसके पास कोई कमी नहीं है, जो व्यक्ति जो सब कुछ बनाए है, जो व्यक्ति महिमा से भरे है, वो व्यक्ति क्रूस पर नंगा लटकते हैं। क्यों? क्योंकि यही है प्रभु का मन। यीशु मसीह हमें उनके जन्म से, जीवन से, पीड़ा से और मृत्यु के माध्यम से मसीह का मन सिखाते हैं। क्या इस महोत्सव के समय में आप इसके बारे में सोच रहे हैं? हम ये सब बना रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह मुझसे क्या चाहते हैं? यीशु मसीह आपसे ये चाहते हैं कि आप भी उनके जैसा मन को दर्शाएं, एक दूसरे की सेवकाई करें, चीजों को पकड़े मत रहिए। आदर, नाम,
महिमा, गौरव, ये सब यीशु मसीह के पास था। हम सब इसी के पीछे जाते हैं, बराबर। लोग मुझे अच्छा समझे, लोग मुझे बड़ा समझे, मैं बेहतर रहूं। यीशु मसीह के पास ये सब कुछ था, लेकिन यीशु मसीह ने सब कुछ छोड़ दिया। मसीह का मन ये है कि हम ये सब के पीछे नहीं भागते, हम ये सब चीज को त्याग देते हैं, क्योंकि हमें यीशु मसीह जैसा बनना है, क्योंकि हमें दूसरों के लिए खर्च होना है, दूसरों के लिए त्याग देना है, हमारा समय देना है, हमें विनम्र बनना है। क्या ये मन आपके पास है? क्या ये मन मेरे पास है? पासवान होने के नाते इस क्रिसमस का समय, क्रिसमस का सार, क्रिसमस का हृदय, या फिर क्रिसमस का महत्वपूर्ण चीज ये है कि मसीह का मन, वो मन हमने देखा कि सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह हमारे लिए दीन बन के आते हैं, हमारे लिए दास का स्वरूप धारण करते हैं, हमारे लिए मृत्यु को सह लेते हैं, हमारे लिए वो ऐसा मृत्यु के द्वारा गुजरते हैं जो मृत्यु केवल सबसे बड़े पापियों को मिलता है। जो मृत्यु हमको मिलना चाहिए वो मृत्यु यीशु मसीह लेते हैं। उतना ही नहीं, जब यीशु मसीह ये किए तो पिता ने क्या किए? इस कारण परमेश्वर ने, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस के मार्ग में चले, क्योंकि यीशु मसीह दीन बन गए, क्योंकि यीशु मसीह गौरव, आदर, महिमा के बारे में नहीं सोचे, इसलिए पिता ने क्या किया? इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये पद कब मिला उनको? क्रूस के बाद मिला। हमारा समस्या ये है कि ये पद हमें आज चाहिए। किसी ने इसलिए ये कहा कि किरीट या मुकुट या महिमा क्रूस के द्वारा गुजरने से मिलता है। हमारा परमेश्वर को ये सब कब मिला? क्रूस के द्वारा गुजरने के लिए, क्रूस के द्वारा गुजरने के बाद मिला। लेकिन हमको ये सब अभी चाहिए। क्रिसमस के समय हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर उन लोगों की बड़ाई और आदर करेगा जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से मसीह के मन का प्रदर्शन किया। क्या आप मसीह का मन का प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें अभी चाहिए बड़ा नाम, हमें अभी चाहिए महिमा, हमें अभी चाहिए भेंट, हमें अभी चाहिए सबके नजर में अच्छा नाम। लेकिन यीशु मसीह के जीवन से हम सीख सकते हैं कि क्रिस्ती जीवन में ऊपर उठना या फिर महिमा पाना या फिर अच्छा नाम पाना, सबसे वाहवाही पाना, ये जीवन में नहीं होगा। ये आने वाले युग में होगा, हमें मिलेगा। हाँ, आपको महिमा चाहिए, मिलेगा। यीशु मसीह के साथ आपको भी महिमा मिलेगा। आपको अच्छा नाम चाहिए, हाँ, वहां पे मिलेगा। आपको आपके सही अच्छे कार्यों के लिए शाबाशी चाहिए, आज नहीं मिलेगा, वो दिन मिलेगा। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस को सह लिया, वैसे आपको सह लेना है। जैसे यीशु मसीह ने ये सबको त्याग दे दिया, महिमा, बड़ा नाम, पद, ये सबको त्याग दे दिया, हमको भी ये सबको त्याग दे देना है। यीशु मसीह ने थोड़े समय के लिए ये सब के बारे में सोचा ही नहीं, हमको भी ये सब के बारे में सोचना नहीं है। जो लोग को यहां पर आदर चाहिए, वो लोग को वहां पर आदर नहीं मिलेगा। क्या आपको यहां पे चाहिए तो ले लो मनुष्य के बीच में, लेकिन वहां का आदर बढ़िया है, वहां का महिमा बढ़िया है, वहां शाबाशी प्रभु देंगे, यहां शाबाशी मनुष्य देंगे। हो सकता है कि शाबाशी सही नहीं है क्योंकि आप मेरे प्रेरणा को नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु हमारे प्रेरणा को जानते हैं। अगर आपको बड़ा नाम चाहिए तो वहां पे मिलेगा। लेकिन आज हमें क्रूस को उठाना है, आज हमें क्रूस के मार्ग में चलना है। शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगा, क्लेश उठाना पड़ेगा। कई बार लोग देखेंगे भी नहीं आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हम ये सब सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने सह लिया। क्रिस्ती जीवन अगर संक्षिप्त रीति में बताओ तो ये है, आज क्रूस उठाओ, कल महिमा मिलेगा। आज क्रूस के मार्ग में चलो, कल मुकुट मिलेगा। मुकुट और किरीट आने वाले युग में मिलेगा, लेकिन आज हमें क्रूस के मार्ग में चलना है। आप कलीसिया के लिए देते होंगे, आप कलीसिया में सेवकाई करते होंगे, हो सकता है कि कोई आपको देख नहीं रहा, लेकिन एक दिन आपको आदर मिलने वाला है। जैसे यीशु मसीह को आदर दिया पिता ने, वैसे हमको देने वाला है। एक बार एक मिशनरी सेवकाई के लिए किधर गए,
और बहुत साल बाद फिर से आए अपने सेवकाई की जगह में। उनको लगा सब जन बुके लेके आएंगे और सब जन मेरे आदर करेंगे, लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गए जब वो आए, ना उतरे, कोई नहीं था। उनको लगा मैं इतना सेवकाई कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है मेरे को रिसीव करने के लिए। वो शर्मिंदगी महसूस किया, उनको लगा मैं हार गया हूँ। कमरे में गए, प्रार्थना किए। फिर उनको एक सोच आया, कैसा मूर्ख हूं मैं, अगर यहाँ पर ये सब चीज में मुझे खुशी मिल रहा है तो वहां पर कभी खुशी नहीं मिलेगा। फिर उनको ये याद आया कि स्वर्ग में प्रभु हमें भेंट देंगे, स्वर्ग में प्रभु हमें वाहवाही देंगे। तुरंत उनका मन बदल गया। तुरंत वो ये सोचने लगे, हाँ हो सकता है यहाँ पर लोग हमारे काम को पहचानने रही है, हाँ हो सकता है यहाँ पर लोग हमें रिसीव भी करने आएंगे, लेकिन वो महिमा के सामने ये महिमा क्या है। भाइयों और बहनों, क्रिसमस के समय हम ये सीख सकते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा फरिश्तों के बीच में, स्वर्गदूत के बीच में बैठ के उनके बीच विराजमान होते, महिमा पा रहे थे, थोड़े समय के लिए वो सब त्याग देते। क्यों? इसको हम मसीह का मन कहते हैं, क्योंकि हमें उद्धार देने के लिए प्रभु देहधारी होते हैं। प्रभु स्वर्गीय स्थान को छोड़ के आते, महिमा को छोड़ के आते, 33-33.5 साल जीते हैं, व्यवस्था का पालन करते हैं। लोग उनको ये भी कहते हैं कि आपके अंदर तो शैतान है। लोग प्रभु ये सब सह लेते हैं। लोग उनको ये भी कहते हैं कि आप तो भिखारी हो, आप खुद को नहीं संभाल पा रहे, हमको क्या बचाएंगे आप में दम है तो नीचे उतर के आइए, दिखाइए अपना शक्ति। आप तो बोले हम तो मंदिर को फिर से हम उठाकर दिखाएंगे, अपने आप को बचाइए। प्रभु ये सब कुछ सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरा मरना आवश्यक है, अगर मैं क्रूस पर नहीं मरूंगा तो लोगों को उद्धार नहीं मिलेगा। कई बार हम भी यीशु मसीह जैसे ये सब चीजों को सह लेना चाहिए। ये इसको कहते हैं हम मसीह का मन। मसीह का मन क्या है? अपना क्रूस उठाना, अपने आप को त्याग देना, यीशु मसीह के पीछे चलना। यही तो करने यीशु मसीह हमें बुलाए हैं। आइए मेरे पीछे, यीशु मसीह बुलाते हैं। क्रूस उठाइए, अपने आप को त्याग दीजिए, यीशु मसीह का क्रूस उठाइए और उसके पीछे चलते बनिए। ये क्रिसमस में हम अगर कुछ सीख सकते हैं तो हम एक चीज सीख सकते हैं, वो है ये कि मसीह का मन सांसारिक ऐश्वर्य को, सांसारिक महिमा को, सांसारिक पद को त्याग देता है स्वर्गीय महिमा के लिए। क्या आप सांसारिक महिमा के पीछे पड़े? क्या आपको गौरव, आदर, पद, अच्छा नाम, बड़ा काम, ये सब के पीछे भागना है? अगर ये सब के पीछे भागना है तो आपको यही तक मिलेगा, लेकिन अनंत काल के लिए गौरव केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने मसीह का मन का प्रदर्शन किया है। तो आइए हम मसीह के मन को प्रदर्शित करें जो विनम्र और त्यागशील है। आज का सीख ये है, तो आइए हम मसीह के मन को प्रदर्शित करें जो विनम्र और त्यागशील है। यह है मसीह का मन। कलीसिया की एकता में मसीह का मन प्रसन्न होता है। मसीह का मन त्यागशील और विनम्र है। यीशु हमें अपने जन्म, जीवन, पीड़ा और मृत्यु के माध्यम से मसीह का मन सिखाते, और आखिर में परमेश्वर उन लोगों की बड़ाई और आदर करेगा जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से मसीह के मन का प्रदर्शन किया है। इस क्रिसमस के समय, इस नाताल के समय सबसे महत्वपूर्ण चीज, सब सार, एसेंस, अगर ये चीज आप नहीं कर रहे, अगर ये चीज के पास आपका गौर नहीं जा रहा है, अगर ये चीज के पास आपका नजर नहीं जा रहा है, तो ये सब व्यर्थ है। हम जो कर रहे हैं सब व्यर्थ है। हम भी अविश्वासी लोग जैसे हैं। ये क्रिसमस या फिर ये नाताल, ये बड़ा दिन में आपका प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु हमें शून्य बना, हमें आपका मन दे। क्या आप शून्य बनते जा रहे हैं? पता आपको राज्य में सबसे बड़ा कौन? जो शून्य बनते जा रहा है। आपको बेहतर व्यक्ति बनना है तो शून्य बनते जाओ। आपको सबके वाहवाही पाना है, शून्य बनते जाओ।
आपको प्रभु को प्रसन्न करना है, शून्य बनते जाओ, दीन बनते जाओ, त्यागशील बनो, नम्र बनो, झूठी बड़ाई मत करो। ये सब चला जाने वाला है भाइयों। घर, पैसा, दौलत, जॉब, ये सब चले जाने वाला है, लेकिन एक चीज हमेशा रहेगा, जो लोग मसीह के मन को दिखाए, नम्र बने, जो लोग यीशु मसीह के जैसे चले, उनको महिमा मिलेगा, उनको किरीट मिलेगा, उनकी वाहवाही होगी। यीशु मसीह देने वाले हमें। क्या आप क्रूस के मार्ग में चलना चाहते हैं तो मसीह के मन के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरी ये प्रार्थना है कि हम सबको मसीह का मन मिले और हम मसीह के मन को प्रदर्शित करें।